नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी शहर विकास विभाग की जांच टीम ने नगर पालिका परिषद मसूरी पहुंचकर पौर पालिका बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की जांच की। इस दौरान नगर पालिका की फाइलों की जांच की गई और वित्तीय अनियमितताओं के साथ ही लंबे समय के लिए लीज पर दिए गए ठेकों की गहन जांच पड़ताल की गई। इसके साथ ही कई बिंदुओं पर भी जांच टीम द्वारा कार्य किया गया। बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद मसूरी की पूर्व की बोर्ड और नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ जांच टीम को कई प्रमाण मिले, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। वहीं शहरी विकास विभाग को पूरी जांच के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है, जिसके बाद जांच पूरी कर शासन को सभी बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा। इसको लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और लोग इसे राजनीति से भी प्रेरित मान रहे हैं। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा किसी भी प्रकार के जांच के लिए तैयार रहने की बात की गई है। हालांकि पूर्व में भी शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पालिका में वित्तीय अनियमितता के साथ ही विभिन्न पहलुओं की जांच की जा चुकी है, जिनकी अब तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है और एक बार फिर जांच कमेटी ने नगर पालिका के दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच अधिकारी शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ वित्त अधिकारी परवीन कौर ने बताया कि यह वित्तीय जांच है और पूर्व में जांच कमेटी द्वारा कई बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं की है, जिस पर शासन द्वारा उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था। वहीं सभी पहलुओं पर गहनता से जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट देने की बात की गई है, जिसके अनुपालन में जांच शुरू कर दी गई है। नगर पालिका शासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि मुख्य रूप से नगर पालिका की संपत्ति को लंबे अवधि के लिए लीज पर देने की जांच की जा रही है। पूर्व में की गई जांच के दौरान कई तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसके क्रम में शासन द्वारा पूरी जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जांच के दौरान भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य नहीं हो पाया था। इसके बाद अब शासन द्वारा नगर पालिका से विस्तृत जानकारी मांगी जा रही है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि उनके कार्यकाल में हुए सभी कार्य शासन स्तर पर स्वीकृति के बाद ही किए गए हैं और वह किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा राजनीति दबाव के चलते जांच की जा रही, लेकिन किसी भी एजेंसी से जांच करवा ले। जो भी कार्य किए गए हैं वह नीति संगत है और वह हर जांच के लिए तैयार है। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आपने एक कहावत सुनी होगी, माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, एक एजेंसी से छोड़ो वो 10 एजेंसी से मेरी जांच करा ले। मैं किसी जांच से ना तो डरने वाला और ना ही वो सोच रहे होंगे कि इन जांचों से मुझे डरा के मेरी आवाज़ बंद करा देंगे, तो वो गलतफहमी में ना रहे। मेरी आवाज़ उनकी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार मसूरी विधानसभा में 15 साल में मसूरी को लूटने का काम किया और मसूरी में जो भ्रष्टाचार फैलाया है उसके खिलाफ मेरी आवाज़ बुलंद रहेगी। और ना मैं किसी जांच से डरने वाला, वो 1 या 10 एजेंसी से जांच करा ले। जो भी मेरे द्वारा कार्य किए गए वो शासन स्तर पर परमिशन लेकर किए गए, शासन स्तर पर छूट दी गई और ना ही मैं इन किसी जांच से डरता हूं। और वो जो उनकी इच्छा है, पहले वो अपने जो उन्होंने 15 साल में जो चोर बाजारी मसूरी विधानसभा में करी है, जिस तरीके से उन्होंने लूटने का काम किया है, आय से ज़्यादा अधिक संपत्ति से वो घिरे हुए हैं। उद्यान घोटाला, सैन्य धाम घोटाला, वाटर पंपिंग योजना घोटाला, इन सब घोटालों से पहले वो इस्तीफा दें, तब उसके बाद मेरी जांच कराएं। तो मैं यही बोलूँगा, पहले वो खुद इसमें जो आपने हज़ारों करोड़ रुपए का आपने घोटाला 15 साल में किया है उस पे आप पहले इस्तीफा दे, उसके बाद अनुज गुप्ता की जांच कराए। अनुज गुप्ता किसी जांच से ना डरने वाला है, ना ही मैं किसी जांच से डरता हूं। आप 1 या 10 एजेंसी कराए, जो भी कार्य किए गए हैं वो नियम पूर्वक किए गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि गणेश जोशी जी, मुझे नहीं पता था गणेश जोशी जी इतनी जल्दी डर जाएंगे और ऐसे जांच टीम से मुझे डराने लगेंगे। लेकिन आपने पूर्व में भी जांच करा चुके हैं, तब भी उसमें कुछ नहीं निकला। आप दोबारा से जांच करा रहे हैं और आप 10 बार उसे और 10 एजेंसियों से जांच कराए।
जो भी काम किए गए हैं वो नियम पूर्वक किए गए हैं। ना मैं किसी जांच से डरूंगा, ना मैं किसी दबाव में आऊंगा, और आपके खिलाफ जो आपने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ मैं बुलंद होकर मैं उसकी आवाज मुद्दे उठाऊंगा। जांच एजेंसी स्वतंत्र है, उनकी सरकार है, वो पूरी तरीके से जांच कर सकती है। जो भी लीज कराई गई है वो शासन की अनुमति के बाद कराई गई है। हर चीज जो करी है वो शासन की अनुमति के बाद की गई है। तो वो 1 या 10 एजेंसी से इसे करा ले। मैं फिर बोलूंगा, मैं ना किसी जांच से डरूंगा, ना मैं किसी जांच के दबाव में आऊंगा। क्या लगता है? बिल्कुल राजनीतिक है, और मुझे नहीं पता था कि गणेश जोशी इतनी जल्दी दबाव में आके और ऐसी चीजें हरकतें करने लगेंगे कि मैं जांच कराऊंगा और ये कराऊंगा। तो करा ले, स्वतंत्र है, लेकिन मेरी आवाज उनके खिलाफ बुलंद रहेगी। देखिए, ये सब एक राजनीतिक लड़ाई है, और उन सबको पता है कि मसूरी विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, और हम स्वाभाविक है हम एक दूसरे की अलग पार्टी से, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने मसूरी को लूटने का काम किया है पिछले 15 वर्ष में, उसके खिलाफ मैं बुलंद आवाज उठाऊंगा। और मैं ना इन जांचों से डरने वाला और ना मैं किसी तरह के दबाव में आने वाला हूँ। जी पालिका बिल्कुल, अभी देखते रहो, टाइम चलने दो। जैसे जैसे टाइम चल रहा है, आने वाले टाइम पे जैसे ही बहुत सारे एविडेंस मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम पे उसका खुलासा करूंगा। मेरा नाम परवीन कौर है। मैं शहरी विकास निदेशालय में वरिष्ठ वित्त अधिकारी के पद पर हूँ। देखिए, ये जांच पहले जिस टीम और कमेटी द्वारा की गई थी, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं थी, और आज की तारीख में उस कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं अन्य विभागों में। तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ बिंदु छूटे हुए प्रतीत हो रहे थे, तो उन्हीं बिंदुओं पर दोबारा कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए हमारी टीम यहाँ आई है। देखिए, शासन ने हमें 15 दिन का समय दिया है, और इन 15 दिन में जो है ये रिपोर्ट हमें शासन को प्रेषित करनी है। इसमें हमें बेसिकली तो यही बताना है कि कितने, मतलब प्रोसेस पे तो क्योंकि पहले बात हो चुकी है कि प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया गया, सिर्फ कि कितना कुल वित्तीय अनियमितता कितनी पाई गई है, इससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट जांच के साथ संलग्न नहीं थे, जिस पर शासन ने पुनः जो है परीक्षण करने के लिए कहा है। मैडम, जो लंबी अवधि के लिए जो लीज हुई है, इसमें नगर पालिका से पास होने के बाद नीचे सचिव नहीं, देखिए, ये वित्तीय जांच ही है, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था, प्रोसेस की जांच हो चुकी है। अब प्रोसेस के बाद वित्तीय क्या अनियमितता थी, उस प्रोसेस की जांच में कुछ बिंदु छूटे हुए थे, तो उन्हीं पर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए हमारी टीम यहाँ आई है, और उनको जाके एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो है रिपोर्ट बनेगी, तभी हम उस पर आगे कार्रवाई कर पाएंगे। आज जांच कमेटी यहाँ पर पहुंची है, किस तरीके की जांच की जा रही है, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई है, और किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें पूर्व से ही जो नगर पालिका की संपत्तियां जिनको लंबी अवधि के लिए लीज पर दे दिया गया था, उसके संबंध में जो जांच है वो शासन स्तर पर की गई थी, और इसमें शासन द्वारा जो है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए गई थी नगर पालिका के स्तर से, जो क्योंकि फाइल्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होने के कारण वर्तमान में जो है शासन की टीम, निदेशालय विकास विभाग की जो टीम है वो नगर पालिका मसूरी में ये पूरी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए आज मौजूद है, और नगर पालिका द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया जा रहा है। कुछ जो पूर्व में जांच की गई थी उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जिन पर शासन ने सूचना मांगी है, उन्हीं पॉइंट्स को तैयार करके सूचना शासन को जो है प्रेषित की जा रही है। देखिए, पूर्व में भी जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, और उसी रिपोर्ट के क्रम में कुछ जो चीज़ें छूटी हुई थी, कुछ जो क्लैरिफिकेशंस चाहिए थी, वही क्लैरिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी यदि कार्रवाई हो तो उसके लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो सुस्पष्ट एग्जैक्टली क्या कार्रवाई हुई थी नगर पालिका स्तर से, और क्या पेपर्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसी की जाँच करने के लिए आज टीम यहाँ पे मौजूद नहीं। वर्तमान में जो जिसमें पूर्व में जो शासन द्वारा जांच की गई थी उसमें अपनी रिपोर्ट दी गई थी, और उसी रिपोर्ट में जो लंबी अवधि के लिए जो टेंडर्स दिए गए थे, उन टेंडर्स में कुछ बिंदु थे जिस पे शासन ने अपना क्लैरिफिकेशन मांगा था, और मात्र उन्हीं क्लैरिफिकेशंस की जो है आज जांच करने के लिए यहाँ पर टीम मौजूद।